अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से सबक नंबर 2, और उसका आज हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। सबक नंबर 2 में हम पढ़ रहे हैं ज़मीर मुनफसिल डिटैच प्रोनाउन को इसम के साथ मिलाकर जुमला बनाना, जैसे हुआ मुस्लिम। उसके साथ साथ तस्नीय और जमा का कायदा भी हमने इसी सबक में पढ़ना है। जो तस्नीय का तो पढ़ लिया, आज इंशाल्लाह जमा मुज़क्कर बनाने का कायदा भी हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक मरतबा जो हमारा सबक है उसको दोहरा लेंगे कि हमने इस पिछली क्लास में क्या सबक पढ़ा था। तो ज़मीर मुनफसिल हुआ मुस्लिमुन, ये पढ़ा है डिटेच प्रोनाउन। जी, तो आप मेरे साथ इशारा करते हुए पढ़िएगा। और पढ़ना भी सबने है, इशारा भी सबने करना है, लेकिन ये कि आवाज सिर्फ एक की आएगी, वगरना क्योंकि आवाज आपस में टकरा जाती है, फिर समझ में नहीं आती। जी, बिस्मिल्लाह शुरू करेंगे। हुआ मुस्लिमुन, हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमानी, हुमा मुस्लिमानी, हुम मुस्लिमून, हुम मुस्लिमून, अंत मुस्लिमुन, अंत मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमून, अंतुम मुस्लिमून, अना मुस्लिमुन, अना मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमून। नहनु मुस्लिमून। जी, मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। वो एक मुसलमान है, हुआ मुस्लिमुन, वो दो मुसलमान हैं, हुमा मुस्लिमानी, वो सब मुसलमान हैं। हुम मुस्लिमून, आप एक मुसलमान हैं, अंत मुस्लिमुन, आप दो मुसलमान हैं, अंतुमा मुस्लिमानी, आप सब मुसलमान हैं। अंतुम मुस्लिमून, मैं एक मुसलमान हूँ, अना मुस्लिमुन, हम सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून। जी, ये सबक हमारा पुराना था, और इसके साथ हमने कायदा पढ़ा था तस्निया बनाने का। तो साथ साथ तस्निया बनाने का कायदा भी एक दफा देख लेते हैं कि तस्निया बनाने का कायदा हमने क्या पढ़ा है। तस्निया बनाने का कायदा बिल्कुल आसान था कि किसी भी लफ्ज के आखिर में अलिफ नून या नून, आने और ऐने लगाने देने लफ्ज वाहिद से तस्निया बन जाता है। जैसे मोमिनुन से मोमिनानी मोमिनैनी, मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी, सालिहुन सालिहानी सालिहैनी, सादिकुन सादिकानी सादिकैनी। ये तस्निया बनाने का कायदा भी हम पढ़ चुके हैं। एक लफ्ज हमारे पास 6 अल्फाज थे, 6 में से हमने मुस्लिमुन से गिरदान पढ़ी है। अभी अगला लफ्ज मोमिनुन, एक मरतबा इससे जमीर मुनफसिल मिलाकर पढ़ेंगे कि मोमिनुन के साथ, लफ्ज मोमिनुन के साथ जिस तरीके से हमने मुस्लिम उनके साथ पढ़ी है। जी, तो मेरे साथ आपने पढ़ना है। लफ्ज मोमिन को माना ईमान लाने वाला। एक दफा हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हुआ मोमिनुन, हुआ मुमिनुन, हुमा मुमिनानी, हुमा मुमिनानी, हुम मुमिनून, हुम मुमिनून, अंत मुमिनुन, अंत मुमिनुन, अंतुमा मुमिनानी, अंतुमा मुमिनानी, अंतुम मुमिनून, अंतुम मुमिनून, अना मुमिनुन, अना मुमिनुन, नहनु मुमिनून, नहनु मुमिनून। मुमिनून। बिल्कुल, बहुत ठीक है। अच्छा पढ़ा आपने। अब ये है कि मैं तर्जुमा करता हूँ इसको, आपने अरबी अल्फाज दोबारा पढ़ने। अरबी अल्फाज आप बार बार इसलिए पढ़े ताकि अरबी अल्फाज के तलफ़ुज़ और उनका पढ़ना आसान हो और अरबी अल्फाज याद हो जाए। वो एक ईमान वाला, हुआ मुमिनुन, वो दो ईमान वाले, हुमा मुमिनानी, वो सब ईमान वाले हैं। हुम मुमिनून, आप एक ईमान वाले हैं, अंत मुमिनुन, आप दो मोमिन हैं, अंतुमा मुमिनानी, आप सब ईमान वाले हैं। अंतुम मुमिनून, मैं एक ईमान वाला हूँ, अना मुमिनुन, हम सब ईमान वाले हैं। नहनु मुमिनून। जी। बहुत आसान है। अब मैं सिर्फ इशारा करता हूँ, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा और सब पढ़िएगा। हुआ मुमिनुन, हुमा मुमिनानी, हुम मुमिनून, अंत मुमिनुन, अंतुमा मुमिनानी, अंतुम मुमिनून, जी, अना मुमिनुन, नहनु मुमिनानी।
नहनु मुमिनून, मुमिनान भी हो सकता है, मुमिन दो के लिए हो तो नहनु मुमिनानी, और जमा के लिए नहनु मुमिनून। जमा जो है नहनु जो है ये तस्निया के लिए भी है और जमा के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, कोई उसमें नहीं। तो वो ईमान वाला, आप ईमान वाले, मैं ईमान वाले। ईमान क्या है, किसे कहते हैं? ईमानी सिफात बड़ी हैं, हजरात ने, मशाइख ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। ईमानी सिफात ये है कि अल्लाह तबारक ताला मुझे, आपको, हर उम्मती को, हर ईमान वाले को जबान में सिद्क दे दे, आंखों में हया नसीब कर दे। यानी कि गोया के ईमान नाम है दिल के अंदर उस नूर का पैदा हो जाना, उस ईमानी कैफियत का पैदा हो जाना, जिसका ज़ुहूर इंसान के जो आज़ा पर होता है, कि जबान ठीक बोलेगी, गलत नहीं चलेगी, आंख ठीक देखेगी, कान सही सुनेंगे, इसी तरह हाथ ठीक ठीक छुएंगे, कदम सही चलेंगे, तो तमाम के तमाम इंसानी जिस्म से आमाल निकलने वाले बिल्कुल अल्लाह और उस अल्लाह के अहकाम, नबी के तरीके मुताबिक हो जाए, ये ईमान का दर्जा होता है। जितना इंसान का ईमान बेहतरीन, पुख्ता, मजबूत होगा, उसके अमाल इतने अच्छे, खूबसूरत, अल्लाह और नबी के अहकाम और उसके मुताबिक होंगे। ये है ईमान। इसीलिए ईमानी सिफात पर जो है मशाइख ने बड़ी किताबें लिखी हैं। ईमान क्या नाम है? ईमान नाम है सिद्क का, अमानत का, आदल का, इंसाफ का, अल्लाह के सामने सजदा होने का, अल्लाह के सामने ज़िर्रघारी होने का, दीन पर मजबूती से कायम रहने का। तो ईमान जितना मजबूत होगा, आजकल अक्सर लोग एक बात कर देते हैं कि बस जी कलमा पढ़ लिया है, मुसलमान होना काफी है। नहीं, ईमान का पुख्ता मजबूत होना जरूरी है। वो ईमान जो इतना कमजोर हो कि जो एक मुसलमान को सुबह नमाज के लिए उठाकर मस्जिद और मसल्ले पे खड़ा ना करे, वो ईमान कि जो एक मुसलमान को जोर असर की मसरूफियत और मशगूलियत छोड़ करके रब के सामने सजदा सर्ब सुजूद होने के लिए मजबूर ना करे, और मगरिब और इशा में थकावट या मसरूफियत और किसी न किसी पार्टी में होते हुए उसको जो है वो इस बात पर ना लाए कि उसका ईमान के वो उस काम को अहमियत के बजाय अल्लाह के सामने जो है थोड़ी देर के लिए सर झुका ले। तो अगर वो ऐसा ईमान रखता है तो ये इतना कमजोर ईमान है कि कल ये ईमान उसको पुलसरात से पार भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि पुलसरात से पार होने के लिए बेहतरीन नूर की जरूरत है। यसा बैनहुम, जैसे कुरान कहता है कि उनके सामने नूर होगा, जिसकी वजह से जितना स्पीड के साथ जो है वो पुलसरात से निकल जाएंगे। तो अल्लाह पाक मुझे और आपको उस दिन जहां इस नूर की जरूरत पड़ेगी, ईमान के नूर की, और जिसकी रोशनी में जो है पुलसरात को पार करना होगा, फिर वहीं कहीं ये ना हो कि इतना कमजोर हो ये लाइट नूर की और ईमान की, कि फिर वहीं कहीं पुलसरात पार करना मुश्किल ना हो जाए। जी, एक लफ्ज है सालिहुन। सालिहुन, एक मर्तबा इससे गिरदान पढ़ेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तर्जुमा करूँ, तो आपने क्या पढ़ना है? सालिहुन, सालिहान, सालिहून, सिर्फ साथ हुआ लगा देना है। वो नेक आदमी है, वो एक नेक आदमी है, हुआ सालिहुन, वो दो नेक शख्स हैं, हुमा सालिहानी, वो सब नेक हैं। हुम सालिहून, आप एक नेक हो, अंता सालिहुन, आप दो नेक हो, अंतुमा सालिहानी, आप सब नेक हो। अंतुम सालिहून, मैं नेक हूं, अना सालिहुन, हम सब नेक हैं। नहनु सालिहून। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। गिरदान आसान पड़ी। लफ्ज सालिहुन था, हुआ सालिहुन, हुमा सालिहान, हुम सालिहून, अंत सालिहुन, अंतुमा सालिहान, अंतुम सालिहून, अना सालिहुन, नहनु सालिहून। अब आ जाते हैं, आज हम तस्नीह का कायदा तो पढ़ चुके थे, आज जम्मा का कायदा पढ़ेंगे। तो तस्नीह का कायदा देख लीजिएगा। आने ऐने, आने ऐने, एक है आने अलिफ नून के साथ, और दूसरा ऐने। किसी ने सवाल भी किया था ये दो क्यों है? ये वैसे हम तीसरे लेवल में पढ़ेंगे। ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का मसला है, यानी फाइल और मफूल का। फाइल की पोजीशन जब हो, मकाम हो, तो आने, मुस्लिमाने, मुमिनाने, सालिहाने, सादिकाने अलिफ नून के साथ। और ऑब्जेक्टिव केस हो, यानी मफूल बन रहा हो, तो फिर ये या नून के साथ होगा, मुमिनैने, मुस्लिमैने, सालिहैने, सादिक
کہیں نہیں. تو ڈیٹیل پروناؤن کے ساتھ جمع منفصل کے ساتھ جب ہم استعمال کریں گے تو یہ آنے الف نون کے ساتھ، کیونکہ یہاں اس کا مقام مرتبہ جو ہے فاعل والا ہوتا ہے، کردار اس کا فاعل والا ہوتا ہے، آبجیکٹو کیس کا ہوتا ہے، اس لیے اس کو الف نون کے ساتھ پڑھیں گے. ہاں آگے جب مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو جب کبھی بھی یہ آ جائے تو اب انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. ابھی آتے ہیں جمع مذکر کا قاعدہ پڑھنے کے لیے. بہت آسان ہے جمع بنانے کا قاعدہ. تو ساؤنڈ میسکولن پلورل کہ مذکر کا جمع کیسے بنائیں گے. کہتے ہیں کہ دو لفظ ہیں، واحد کے آخر میں واو نون اور یا نون لگا دینے سے. اچھا یا نون کے ساتھ یہاں لکھا ہے یا ساکن ماکل مکسور، یعنی گویا کہ ایک یا نون تو تسنیہ میں بھی لگاتے تھے. کہتے ہیں یہاں دو بڑے فرق ہوں گے، کلیئر ہو جائیں گے آپ کو. اچھا کیسے بنیں گے؟ کہتے ہیں سنگولر لفظ کے آخر میں واو نون جس کا ساؤنڈ ہے اونا، یہ لگا دو تو جمع بن جائے گا. جیسے لفظ ہے مؤمنون، اس کے آخر میں واو نون لگا دیا تو مؤمنون. مؤمنون. مسلمون مسلمون. مسلمون اون. صالح صالحون اون. صادقن صادقون. بہت اچھا آسان ہو گیا. جمع بنانے کا آسان قاعدہ ہے کہ کسی بھی سنگولر کے آخر میں واو نون لگا دینے سے وہ جمع بن جاتا ہے. جیسے مسلم سے مسلمون، صالح سے صالحون، صادق سے صادقون. جی لفظ شاکرون جمع بنائیں گے. شاکرون شاکرون شاکرون. ساجدون ایک سجدہ کرنے والا، جمع بنائیے گا. ساجدون ساجدون. راکعون رکوع کرنے والا ایک، اور رکوع کرنے والے جمع ہے تو جمع بنائیے گا. راکعون راکعون. صائمون ایک روزہ رکھنے والا، اور بہت سے روزہ رکھنے والے ہیں. صائمون صائمون. عادلون ایک انصاف کرنے والا، اور جمع بنائیں گے تو عدلون قاتلون ایک قتل کرنے والا، اور بہت زیادہ ہو گئے تو قاتلون جی. تو یہ لفظ ہے. حافظون ایک حافظ، اور بہت سے حفاظ ہیں. حافظون حافظون. عالمون ایک عالم ہے، بہت سے عالم ہو گئے. عالمون جی بالکل ٹھیک ہے. واو نون کے ساتھ کوئی بھی لفظ ہے اس کے آخر میں اونا، واو نون اونا. ساجدون، عابدون، شاکرون، اونا، یہ لگا دیا جمع بن گیا. اچھا یا جمع کی ایک دوسری صورت بھی ہے یا نون کے ساتھ، مؤمنین. اچھا اب فرق دیکھیے گا، پہلے ایک دفعہ دیکھیں. مؤمنین مومنون سے مؤمنین یا نون کے ساتھ. مسلموں سے مسلمین. صالحون سے صالحین. صادقون سے صادقین. قین این 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 این. گویا کہ یا یہاں پر بھی ہے، یا تسنیہ میں تھی، وہاں یا ساکن سے پہلے زبر تھی. ٹھیک ہے، یہاں وہاں زبر تھی، یہاں زیر ہے. اور وہاں یا کے بعد جو نون تھی اس کے نیچے زیر تھی، اور یہاں نون سب پر دیکھیں زبر ہے. تو معاملہ الٹ ہو گیا. تسنیہ میں یا سے پہلے زبر ہوگی اور یا کے بعد زیر ہوگی، اور جمع میں بالکل اس کے عکس ہو جائے گا کہ یا ساکن سے پہلے زیر اور اس کے بعد نون پر زبر ہو جائے گی. تو یہ مؤمنین مؤمنین مسلمین صالحین شاکرین عابدین ساجدین راکعین، کوئی بھی لفظ آ جائے تو اس میں یا نون کے ساتھ. دو جمع کے دو طریقے ہو گئے. واو نون کے ساتھ اونا، یا نون کے ساتھ اینا. اونا یہ فاعل کی صورت ہے، اور اینا یہ مفعول کی صورت ہے. جی امید ہے کہ اب جمع بنانے کا قاعدہ تو سمجھ میں آ گیا. اب اس کی مزید مثالیں کے لیے یہاں دیے کہ الف نون اور واو نون. دیکھیں مؤمنون سے مؤمنان پڑھ چکے ہیں، مؤمنون. اور اگر دوسری تسنیہ کی صورت ہو، تسنیہ اور جمع کی، تو کیسے ہوگا؟ مؤمنون سے دوسری صورت اس کی کیا ہوگی؟ تسنیہ کی. مؤمنین تسنیہ کی مؤمنین مؤمنین مؤمنین. اور جمع کی دوسری صورت مؤمنین مؤمنین. مؤمنین بہت اچھا. مسلم مسلمان مسلمون. مسلمان تسنیہ کی دوسری صورت کیا ہوگی؟ مسلمین مسلمین. نون کے نیچے زیر ہوگی، مسلمین. اور جمع مسلمون جمع اس کی کیا ہوگی؟ مسلمین مسلمین. صالح
सालिहान सालिहून, सालिहान दूसरी सूरत क्या होगी? صالحين صالحين और जमा की وصالحين صالحين सादिकुन सादिकान सादिकून। तस्नी और जमा की दूसरी दूसरी सूरत बताइएगा। صادقين صادقين बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये देखिएगा, हमारे पास बहुत से अल्फाज हैं जो प्रैक्टिस के लिए दिए हैं और हम इन पर वैसे कर चुके हैं। देखें, मोमिनुन ये भी पढ़ चुके हैं, सालिहुन भी पढ़ चुके हैं, सादिकुन भी पढ़ चुके हैं, आबिदुन आबिदान आबिदून। इबादत करने वाला एक, इबादत करने वाले दो, इबादत करने वाले जमा आ गए। जाकिरुन जिक्र करने वाला अल्लाह का एक आदमी, जाकिराने दो जिक्र करने वाले, और जाकिरून बहुत से जगह जिक्र करने वाला। साबिरुन सब्र करने वाला एक, साबिराने दो, और साबिरून बहुत से जिक्र सब्र करने वाले। अब हमारे पास तकरीबन यहाँ आज आपको होमवर्क भी मिलेगा और काफी सारा मिल जाएगा। हमारे पास एक लफ्ज मोमिन हम पढ़ चुके हैं, सालिहुन भी पढ़ चुके हैं, सादिकुन पढ़ते हैं। जी बिस्मिल्लाह, आप मेरे साथ पढ़िएगा। सादिकुन का माना होता है सच्चा, सच बोलने वाला, वो एक। मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा जमीर मुनफसिल के साथ, और जुमले बनाने हैं। आप आपने ये 6 अल्फाज है ना, इनसे जुमले बनाने हैं आपने। कैसे बनाने हैं? तो उनमें से जो लफ्ज आबिद उनसे शुरू करते हैं, और सादिक उनसे सच्चा जन। सच भी तो एक सिफ्त है, और जिसकी आजकल बड़ी कमी है। मार्केट में बड़ी डिमांड है, सच्चा बंदा मिलता ही नहीं है। बड़ी डिमांड है, नहीं मिलता, मार्केट से शॉर्ट है। जी, अल्लाह तबारक ताला ईमान वाले लोग पैदा कर दे। ईमान जब आ जाएगा तो मार्केट में ये लोग भी आ जाएंगे। जी, वो एक सच बोलने वाला صادق पूरा هو ज, صادق हुआ स्वादिकुन। वो दो सच बोलने वाले, هما صادقان वो सब सच बोलने वाले हैं। هم صادقون आप एक सच बोलने वाले हैं, أنت صادق आप दो सच बोलने वाले हैं, أنتما صادقان आप सब सच बोलने वाले हैं। أنتم صادقون मैं एक सच बोलने वाला हूँ, أنا صادق हम सब सच बोलने वाले हैं। نحن صادقون जी, उम्मीद है कि ये अब आसान हो गया होगा कि स्वादिकुन। जी, आबिदुन, मैं अरबी अल्फाज पढ़ूंगा, आपने तर्जुमा करना है। आबिदुन का माना इबादत करने वाला। हुआ आबिदुन, वो एक इबादत करने वाला, हुमा आबिदानी, वो दो इबादत करने वाले, हुम आबिदून, वो सब इबादत करने वाले। अंत आबिदुन, आप एक इबादत करने वाले, अंतुमा आबिदानी, आप दो इबादत करने वाले, अंतुम आबिदून, आप सब इबादत करने वाले। अना आबिदुन, मैं इबादत करने वाला, नहनु आबिदून। हम सब इबादत करने वाले। जी, बहुत अच्छा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आबिदुन, अगला लफ्ज है जाकिरुन। अगला लफ्ज क्या है? ज़ाकिरुन, जाकिरुन। जाकिरुन का माना क्या है? जिक्र करने वाला। जिक्र, जी, मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। वो एक अल्लाह का जिक्र करने वाला है, हुआ ज़ाकिरुन, वो दो जिक्र करने वाले हैं, हुमा ज़ाकिरानी, वो सब याद करने वाले हैं। हुम ज़ाकिरूना, आप एक याद करने वाले हैं, अंत ज़ाकिरुन, आप दो याद करने वाले हैं, अंतुमा ज़ाकिरानी, आप सब जिक्र करने वाले हैं। अंतुम ज़ाकिरूना, मैं एक जिक्र करने वाला हूँ, अना ज़ाकिरुन, हम सब जिक्र करने वाले हैं। नहनु ज़ाकिरून। सुभान अल्लाह। बस अल्लाह तबारक व ताला हमें ईमान नसीब कर दे, नेक बना दे। के तो हमने दिया कि वो भी ईमान वाला, मैं भी ईमान वाला, अब भी ईमान वाले। अल्लाह पाक हमें ईमान नसीब फरमाए। और फिर हमने कहा कि वो भी नेक, आप भी नेक, मैं भी नेक। नेक कौन होता है, कैसे बनेंगे? नेक बनने के लिए एक तो पहले तो दुआ है कि अल्लाह लअल्लाहु यरज़ुक़नी सलाहा। ए मेरे मौला, हम नेक तो नहीं है अल्लाह, तो इससे इल्तिजा है नेक बना दे हमको। और नेक कैसे बनेंगे? नेक बनने के लिए कुछ इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए,
व्हाट यू वांट, जो आप बनना चाहते हैं, आपको उस एनवायरनमेंट में, उस यूनिवर्सिटी में, उस इंस्टीट्यूशन में, माहौल में जाना पड़ेगा। तो क्या नेक बनने के लिए, ईमान के उसूल के लिए, जबान पर सिद्क के लिए भी तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा ना। कुछ उसकी भी कुछ जगह होगी, कुछ लोग होंगे, कुछ एक्सपर्ट होंगे इसके, तो उनसे राब्ता करना पड़ेगा, कुछ कायदे जाब्तों को फॉलो करना पड़ेगा। तो अल्लाह पाक ये चीजें भी नसीब कर देगा। दुनिया की चीजें जिसके लिए इतनी तगदो करते हैं वो मिल जाती हैं, तो दीन तो अल्लाह पाक ने आसान भी रखा है, तो ये भी मिल जाएगा। बस थोड़ी सी मेरी और आपकी तगदो की, कोशिश की, इस्तिकामत की जरूरत है। अल्लाह पाक ईमान भी नसीब करेंगे। ईमान के लिए और नेक बनने के लिए जरूरी है अहले ईमान के साथ, अहले इस्लाह के साथ, सलाहियत वाले लोगों के साथ जो नेक हैं, मशाइख हैं, उलमा हैं, सुलहा हैं, उनके साथ बैठना उठना, उनके करीब जाना, उनकी किताबें पढ़ना, उनसे पूछ पूछ कर चलना, ये जब करेंगे तो अल्लाह पाक ये नसीब करेंगे। कहते हैं कि अगर नेक बनना चाहते हैं तो नेक लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दे। मर्दों के लिए जरूरी है जैसे तबलीग में हजरात निकल जाए, खानकाहों में चले जाए, कि मसाजिद में उलमा कुछ न कुछ दर्स कुरान दे रहे होते हैं, वहां पढ़े। आजकल माशाल्लाह खवातीन के लिए भी बहुत सी गुंजाइश है और बहुत सी जगहों में इंतजामात होते हैं। तो कोशिश करें, ईमान जरूरी है इसका हासिल करना। दुनिया की अनलिमिटेड फायदों के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, लिमिटेड चीजों के लिए, और अनलिमिटेड जिंदगी के लिए तैयारी नहीं करते। तो यही है, ईमान हो जाएगा, नेक हो जाएंगे, और सिद्क जबान पे आ जाएगा। ये सारी चीजें तब होंगी कि अल्लाह पाक मुझे और आपको आबिद बना दे, इबादत गुजार बना दे। उसके लिए जरूरी है ये पूरी इन्वायरमेंट को अपना चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी खानकाह में जाना पड़ेगा, कभी तबलीग में वक्त लगाना पड़ेगा, उलमा की सोहबत में रोजाना के तौर पर बैठना शुरू कर दें, उनकी किताबें पढ़ें, जाकिरुन। और सबसे अमाल में से जो आज जिसमें मैं आप कहना चाहिए, बरमला कैसे हैं, एतराफ तो अपने जुर्मों का करें। जरा अपनी अंदर देखें कि हर इबादत की अल्लाह तबारक व तआला ने लिमिट रखी है, लेकिन एक इबादत है जिसकी कोई लिमिट नहीं रखी है, और वो जिक्र है। खा मेरे बंदे बैठ के कर, खड़े होकर कर, चलते फिरते कर, लेट के कर, वुजू में है फिर भी ठीक है, नहीं है वुजू फिर भी कर, कोई पाबंदी नहीं वक्त की, कैद की, लेटने बैठने खड़े होने की। लेकिन इंसान इतनी आसान इबादत जिसके लिए सारी कैदें अल्लाह ने खत्म कर दी, उसको करते ही नहीं है, उसको करते ही नहीं है। अल्लाह पाक मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए कि ये जिक्र को, इसको अपना जो है, तमाम अपने बहन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि कम से कम दुरूद शरीफ, इस्तिगफार, पहला कलमा, तीसरा कलमा, ये मसनून तस्बीहात हैं, इनको अपना हिफ्ज जान बना ले, अपनी तबीयत बना ले, अपना मिजाज बना ले, और उसके साथ साथ कोशिश करें कि मशाइख से बैत कर लें, उनके साथ इस्लाही ताल्लुक रखें, और बाकी जो है अपने इर्द गिर्द में, और ये जिक्र अस्कार, तिलावत और इबादत, और इन सब के लिए जरूरी क्या है, वो सब्र। अगर आप दीन का काम शुरू किया है तो बड़े मसाइल आएंगे, सब्र के साथ खड़ा होना है। आपने दीन सीखने के लिए जाना है तो नफ्स को मारना पड़ेगा, बहुत से परेशानियां आएंगी, हालात आएंगे। सब्र आला ताआत, जो नेकी शुरू कर दी है इस पर खड़े होने को कहते हैं सब्र आला ताआत, कि नेकी पर पाबंदी कर दी, अब छोड़ना नहीं है इसको। और सब्र आलल मासियत, गुनाह को दिल करता है, शैतान उबार रहा है, रुक जाना, ये भी सब्र है। और सब्र आलल मसाइब, जब परेशानी आ जाए तो उस पर सब्र। हम एक की कोई सिर्फ सब्र समझते नहीं, नहीं, सब्र की तीन किस्में, सब्र आला ताआत, सब्र अनिल मासिया, और सब्र आलल मसाइब। मसाइब पर परेशानी आ जाए, जजा फजा नहीं करने, या अल्लाह तेरे बंदे, या अल्लाह तेरी बंदी, ये। जी, तो आखिरी लफ्ज पढ़ेंगे, अल्लाह पाक हमें सबर की तीनों किस्में अता करे और दीन पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। जी, तो मैं अरबी अल्फाज पढ़ूंगा, तर्जुमा आप कीजिएगा। हुआ साबिरुन, वो एक सबर करने वाला, हुमा साबिरानी, वो दो सबर करने वाले, हुम साबिरून, वो सब सबर करने वाले। अंत साबिरुन, आप एक सबर करने वाले, अंतुमा साबिरानी,
आप 2 सबर करने वाले, अंतुम स्वाबिरून, आप सब सबर करने वाले, अना स्वाबिरून, मैं सबर करने वाला, नहनु स्वाबिरून। हम सब सबर करने वाले। जी, बस 2 मिनट में इंशाल्लाह सबक मुकम्मल करेंगे। हमने अब जमा की जो सीगे पढ़े हैं उनको देखें कुरान मजीद में इस्तेमाल। कुरान कहता है फहल अंतुम मुस्लिमून, फहल। हमने सवाल पहले रेज किया था, वही कुरान ने उठाया हुआ था हमारी तो अपनी तरफ से ना, कि कभी अपने आप से पूछो कि क्या तुम मुसलमान भी हो, इंजीनियर भी हो, डॉक्टर भी हो, बिजनेसमैन भी हो, मास्टर भी हो, डॉक्टर भी हो, कारोबारी भी हो, सब कुछ हो, लेकिन कभी अपना ये भी पूछो कि मुसलमान भी हो। फहल अंतुम मुस्लिमून, अगर अगर मेरी जबान से, मेरे हाथ से, मेरे मुसलमान महफूज हैं, मेरे अमाल ठीक हैं, तो या अल्लाह तेरा शुक्र है। इन्ननी, बेशक मैं, इन्ननी बेशक मैं, मिनल मुस्लिमीन मुसलमान हूँ। तो मुस्लिम अंतुम मुस्लिमून, अंतुम मुस्लिमून, और हल आ गया सवाल के लिए, हल क्या, और अगर मैं और आप यहाँ खड़े हैं तो ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि कुछ मुसलमानों वाली सिफात हैं, अल्लाह मिनल मुस्लिमीन नहीं है तो यहीं से गौर फिक्र करनी। तो दो आगे, मुस्लिमून, मुस्लिमीन। जी, यहाँ 8 मुसलमान की सिफात लिखी गई हैं, अच्छे मुसलमान की सिफात है, और मुस्लिम उसमें जमा दिखिएगा अल्फाज, जम मुजक्कर के सिर्फ, मोनस इंशाल्लाह नेक्स्ट सबक में पढ़ेंगे। तो उसको इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द और औरतें, बेशक ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, वल कानितीन, कानितून, कानितीन फर्माबरदार, दुआ कुनूत रोजाना पढ़ते हैं, वस्सादिकीन, सच बोलने वाले मर्द और सच्ची औरतें, वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। कानितीन ये नया लफ्ज आया, बाकी पढ़ चुके हैं। वल खाशिईन वल खाशियात, डरने वाले, आजिज़ी करने वाले मर्द और आजिज़ी करने वाली औरतें। वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें। वस्साइमीन वस्साइमात, रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें। कितनी सिफात हो गई, यहाँ से शुरू किया हमने, तो यहाँ ये 1 2 3 4 5 सबर तक 5 आ गई। फिर उसके बाद खाशिईन ये 6 हो गई, मुतसद्दिकीन खर्च करने वाले, सदका करने वाले 7, और साइमीन 8 हो गई। उसके बाद 2 सिफात और जिक्र किए हैं, ये 10 हो जाएंगी। वल हाफिदीन फुरूजहुम वल हाफिदात, आज के दौर में हिफाजत करने वाले मर्द अपनी शर्मगाहों की, और हिफाजत करने वाली औरतें अपनी शर्मगाहों की। 9 हुई। वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, और कसरत से जिक्र करने वाले अल्लाह का बहुत से मर्द और बहुत सी औरतें। लेकिन कसरत 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 अल्लाह पाक ये नसीब कर दे। तो अल्लाह पाक कहते हैं कि इन अपने बंदों को 2 किस्म के बड़े इनामात दूंगा, क्योंकि बंदा है, बनी आदम है, कहीं कोताही भी होगी, खता भी हो गई, कभी जानबूझकर, कभी भूले चौके। अअद्दल्लाहु लहुम मगफिरा, मैं रब करीम हूँ, गफ्फार और गफूर हूँ, माफ कर दूं। और जो अमल करके आए हैं, ये अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करना, अजर अजीमा, उस पर बड़ा अजर मिलेगा, बड़ा अजर मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा सबक ये मुकम्मल हुआ। आज के सबक के साथ साथ आपको होमवर्क भी मिलेगा, यानी आपको ग्रुप में आ जाएंगे जुमले बनाने। तो यहीं से आपने छोटे छोटे जुमले बनाने होंगे, कुछ उर्दू के, कुछ अरबी के, कुछ अरबी के। तो जुमले एक्स्ट्रा में दूंगा, जिनमें से कुछ में निशान लगा दिए जाएंगे, जिनको आपने तर्जुमा करके अरबी वालों को उर्दू में, उर्दू वालों को अरबी में आपने मुझे भेजने हैं। और कुछ है सिर्फ वो आपकी सोच विचार के लिए, उनको करके नहीं भेजना, लेकिन एक्स्ट्रा रखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो अरबी जबान की तरफ भी और अरबी जुमलों को समझने की तरफ भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2093 अल्फाज हमने सबक नंबर 2 में मुकम्मल करते सीख लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद साहब लेवल 2 की क्लास होगी आज? तो कोशिश कीजिएगा कि सब क्लास ज्वाइन टाइम पे कर लिया करें, और ताकि फिर उसके बाद और खवातीन के लिए जो है ब्रेकआउट भी बनाए जाएंगे, जिसमें वो अपना सबक एक दूसरे को सुना देंगी। सीनियर स्टूडेंट आपके साथ बतौर मुआविन की होंगी, जो आपको दोहरा भी दिया करेंगी, सुन भी दिया करेंगी।